क्या थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में दूरियां आ चुकी हैं? काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, आपके पार्टनर के कान भरे हैं इस थर्ड पार्टी ने, और आप जानना चाहते हो क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, क्या है आपके पार्टनर के दिल में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं वो। क्या आप दोनों का रियूनियन वापस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से जाएगी या नहीं जाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है आपको, बाकी का छोड़ देना है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आप लोग अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। पर्सनल सेशंस पेड होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो चार्जेबल होते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ आ रही है आपकी एनर्जीज़, क्या है आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। कनेक्शन बना लीजिए कार्ड के साथ। कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं तो कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्किप नहीं करना है, लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ज़रा से भी पॉजिटिविटी मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। सो फर्स्ट यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ निकल करके आई हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आई है। ओके, नेक्स्ट आया है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स। ओके, स्प्रेड लेते हैं फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फूल, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। मून, ओके, सो पाइसिस मीन राशि बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है। टावर आया है, फाइन। सो टावर भी आ गया है। सो देखिए डेफिनेटली आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट तो है, सेपरेशन भी है, काफ़ी ज़्यादा दूरियां भी हैं, परेशानियां भी हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। द एम्परर आया है, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर एरीज, मेष राशि निकल करके आ गई है। 8 नंबर फिर से आया है, सो 8 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी में यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड आया गया, एस ऑफ कप्स एंड द सन की एनर्जी आई है। सो आपके पार्टनर फिलहाल अभी किस एनर्जी में दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ? देखिए डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें पास्ट में अगर आपके साथ भी चेक करें एनर्जीज, तो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने अच्छा नहीं किया है। ठीक है, एक टावर मोमेंट आप दोनों ने फेस किया है, बहुत ही बुरा वाला, है ना। आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपको चोट दी है, आपको बहुत दुख दिया है, परेशानियाँ दी हैं। धीरे धीरे ये टॉक्सिक हुआ है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, जो ये थर्ड पार्टी है, आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी पेरेंट दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों में से कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर ओके स्पाउस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रेशर बहुत रहा है आपके पार्टनर के ऊपर आपको छोड़ने का, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो आपको किसी भी तरीके से निगलेक्ट करना शुरू करें, आपको छोड़ दें। राइट, सो वही प्रेशर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। उसी प्रेशर के चलते आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, आपसे दूरियां बनानी है, ब्लॉकेजेस आ गए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। भले यहाँ पर देखो आपके साथ दूरियां ज़रूर हैं, आपके साथ डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन किया है, बट यहाँ पर चीज़ें ठीक दिखाई भी नहीं दे रही हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ये सोच करके गए थे आपको, आपका साथ छोड़ करके, वहाँ पर भी वो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दे दिया। अभी भी वो स्टिल उनके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा डाउन हैं, उनके इमोशंस, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं हो रही है।
ठीक है, अभी भी मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अब स्टिल उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक खालीपन और सूनापन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी उनकी लाइफ में चल रही है। जहाँ पर भी वो हैं अभी बहुत ज़्यादा स्टक भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो ये आपको छोड़ कर के गए तो थे कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बेटर हो जाएंगी, चीज़ें पॉजिटिव ही मिलेंगी, आपसे बेटर ही मिलेंगी। लेकिन जाने के बाद उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है। उनके लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे वर्क कर नहीं रही है। राइट, क्यों नहीं वर्क कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ स्टिल आपके पार्टनर का ईगो जिस तरीके से आपके सामने आ रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड पार्टी के सामने भी आपके पार्टनर का ईगो ही काम कर रहा है। तो जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया गया था या जिस तरीके से आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया या दूरियां आई, वहीं पर उसी तरीके से ये थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा मैच हो नहीं रहा है। चाहते तो हैं लेकिन चाहकर भी ईगो परेशान कर रहा है या ईगो बीच में आ रहा है। आपके साथ चीज़ें जो उन्होंने स्पेंड की, आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया, वो भी उनको अभी समझ में आ रही है। जो एक डिफरेंस होता है ना, एक कंपैरिजन आदमी कब कर पाता है, जब दो लोग सामने होते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने झूठ बोल करके आपके पार्टनर को पाया, या उसने बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की हैं, बहुत कुछ इस तरीके से बातें घुमाई हैं, आपके पार्टनर के कान भरे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी चीज़ों को बनाना जानती है, बातों को बनाना जानती है, अपनी ब्यूटी दिखा के, अपनी मजबूरियां दिखा के, अपनी परेशानियां दिखा करके, जिस तरीके से इसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा है ना, वो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को कंपैरिजन में चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब आपकी इनोसेंस, आपका प्यार, आपका एक एक जो आप जिस तरीके से आप अपने पार्टनर की केयर कर रहे थे ना, वो चीज़ अब आपके पार्टनर के सामने आ रही है। और इस तरीके से जिस तरीके से झूठ इसने बोला है, ठीक है, वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। सो आपका जो इनोसेंस है, आपका जो भोलापन है, आपका जो एक प्यार करने का तरीका रहा है, आपकी केयर करने का जो एक तरीका रहा है, वो अब ढूंढ रहे हैं वो इस थर्ड पार्टी में। ठीक है, आप में पहले जब आपके साथ थे तो आप में कुछ अलग ढूंढ रहे थे। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइफ में आई तब भी आपके साथ कंपैरिजन किया जा रहा था इस थर्ड पार्टी का, और उसकी क्वालिटीज़ आप में ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो कंपैरिजन में उस टाइम तो उन्होंने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, अब इस थर्ड पार्टी में आपकी बातों को ढूंढ रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि आप तो रहे हो हमेशा से बहुत इनोसेंट, तभी तो धोखा दे पाए। और ये है बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा दिमाग है थर्ड पार्टी के अंदर, है ना। चीज़ों को घुमाना, बातों को घुमाना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें इसको बहुत अच्छे से आती है। राइट, सो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पार्टनर को अब कंपैरिजन में समझ में आ रही हैं कि जो कुछ उन्होंने सोचा था या जो एक्सपेक्ट किया था इस थर्ड पार्टी से, वो यहाँ पर उनको नहीं मिल पा रहा है। सो डेस्टिनी ने इनको घुमा ज़रूर दिया है, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिली है अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसके साथ रिश्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स हो रही हैं इन दोनों की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बीच में है इन दोनों के जो रिश्तों को ख़राब करता रहता है। और क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है ये झूठी है, शातिर है ना, इसने पहले नहीं बताई थी चीज़ें, बट अब धीरे धीरे करके इसका सच सामने आ रहा है। अगर इसकी फैमिली सारा टाइम इन्वॉल्व रहती है इन दोनों के बीच में, तो फैमिली की बातें सुन करके दोनों में झगड़े होते हैं। अगर कोई और है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भी यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अभी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जिसकी वजह से आपको छोड़ा है ना, वो इस तरीके से कैसे कर सकता है या कर सकती है इनके साथ। राइट, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का बहुत हार्ड ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है।
है ना। अब उनका दिल यहाँ पर उसी तरीके से टूट रहा है जिस तरीके से आपका टूटा था। सो आप में से जितने भी लोग यहाँ पर कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का कार्मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ये जो भी थर्ड पार्टी है ये एक कार्मिक पार्टनर है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आपके साथ जो इन्होंने किया, जो धोखा दिया, जो तकलीफ़ आपको दी, उसी का बदला यहाँ पर डिवाइन कैसे ले रही है, इस थर्ड पार्टी के थ्रू ले रही है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक उससे भी कई गुना ज़्यादा होने वाला है जो आपको मिला है। इन्होंने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, राइट। सो यहाँ पर चीज़ें छूटने वाली हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के का साथ छोड़ने वाले हैं। जिस तरीके से वो आपको छोड़ करके गए थे, वही सेम चीज़ उनके ईगो के चलते और इस थर्ड पार्टी के लाइफ में किसी और के चलते, क्योंकि आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि जिसकी वजह से आपको धोखा दिया, अब वो ही धोखा देने पे आ गई है या आ गया है, तो आपके पार्टनर तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है ना। जिसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन तो ज़रूर आ रहा है, इन दोनों के रिश्तों पे ग्रैंड लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बाहर वॉकआउट करना चाहते हैं। अभी उनको नहीं ये जम रहा है, रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है उनको। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो प्यार मिला ना, वो उसको वापस पाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। और अगर आप लोग न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, तो लिखिएगा मूव ऑन एंड न्यू पार्टनर। क्योंकि जो लोग न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पार्टनर को वापस से नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में नई तरीके से शुरुआत होने वाली है। कोई न्यू पार्टनर की अराइवल दिखाई दे रही है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार लेकर के आएगा। और अगर आप लोग इसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये कार्ड्स ये बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में वापस से आपके लिए प्यार जागेगा ज़रूर इस सेपरेशन के बाद। क्योंकि जो चीज़, जो कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, वो किसी और के अंदर उसको मिल नहीं रही है। ठीक है। एंड एक रिश्ता जो आपने निभाया है वो कोई और नहीं निभा सकता, ये भी इस पार्टनर को समझ में आ रहा है। आपकी लॉयल्टी और आपकी ईमानदारी, आपकी इनोसेंस, ये चाहकर भी किसी और में ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सो अब इन लोगों को बहुत ही बुरा कर्मा हिट करने वाला है। ठीक है। सो ये कार्मिक्स के चलते ही डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी, दिल बदल जाएगा, मन बदल जाएगा। सो आपके पार्टनर ज़रूर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जब तक ये थर्ड पार्टी नहीं निकलेगी तब तक थर्ड पार्टी रोकती रहेगी आपके पार्टनर को आपके पास आने से। लेकिन जैसे ही ये थर्ड पार्टी वॉकआउट करती है इनकी ज़िंदगी से, ये आपको कुछ ना कुछ नया प्रपोजल ज़रूर देंगे। कब? जब आप मैनिफेस्ट करेंगे यहाँ पर रीयूनियन। ठीक है। अगर आपके पार्टनर, देखो कहीं ना कहीं अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या कोई और आने वाला है या आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगेन ये आपके दिल के ऊपर है, आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल इसको वापस एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये आपके दिल की बात है। सो आप डिसाइड करेंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। बट डेफिनेटली यहाँ पर इनके कार्मिक्स तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो आपके लिए रीयूनियन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू पार्टनर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। आप वहां पर जाके हमारी और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।